संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शक, मानवता की अनमोल विरासत, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक से एक बार पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं अरुण कुमार पुनः हाजिर हूँ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि अर्जुन किस प्रकार से युद्ध भूमि में अपने सखा, अपने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मन की उलझनों को रखते हैं और युद्ध की अनावश्यकता को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। कई प्रकार के तर्क देते हैं और हर प्रकार से श्री कृष्ण को बताने की चेष्टा करते हैं कि युद्ध करना जरूरी नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब 40वें श्लोक से जो हम लोग देखेंगे, इसमें कुल का क्षय होने से जिन दोषों के बारे में हम लोग जानते हैं, कुल माने खानदान, क्षय माने खानदान का नष्ट होना, खानदान की जो निष्ठा है, परंपरा है, शान है, शौकत है, वो संस्कृति है, वो नष्ट होना। ये कौन कौन से दोष हैं? उन दोषों की परंपरा को आगे के 5 श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं। कई तर्क दिए, अब ये तर्क दे रहे हैं जो कुल का नुकसान जो होगा, खानदान का जो हम क्षय करेंगे, उसको आने वाली पीढ़ी नहीं भूलेगी, इसलिए भी हमें युद्ध नहीं करना है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कांपते होठों से कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। अर्थात कुल क्षय माने कुल का क्षय होने पर। सनातना, आजकल सनातन शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चलता आ रहा है, जिसका शुरुआत पता नहीं है, पता नहीं कब से चल रहा है, ये चलता ही आ रहा है और हम लोग उसे निभाते चले आ रहे हैं, इसी को सनातन कहते हैं। कुल धर्मा मतलब कुल धर्म, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। मतलब जब धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो कुल में जो लोग बचे हुए हैं, जो अवशेष बचा हुआ है, उसको अधर्म जो है, गलत प्रवृत्ति जो है, जो बिल्कुल निषिद्ध प्रवृत्ति है, वो अपने आगोश में उसे ले लेती है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय होता है, ह्रास होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से साथ साथ चलती आ रही है। परंतु जब कुल का क्षय होता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले जो धर्म हैं, निहित कर्तव्य हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। कारण है कि जब कुल का ही नाश हो जाता है, खानदान का ही नाश हो जाता है, तब उस कुल के जो आश्रित हैं उनका क्या हाल होगा और उनमें जो धर्म है वो अब
किसके आश्रित रहेंगे, किसके सहारा बन करके रहेंगे? धर्म को तो सहारा चाहिए। धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो अभिभवत्युत। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने वाला जो काम है उसी काम को करना, जो निषिद्ध काम है, जो अधार्मिक हैं, जो परंपरा विरुद्ध हैं, जो मानवता विरोधी हैं, उन्हीं सब कामों को करने के कारण इस प्रकार से जो अधर्म जो हैं संपूर्ण कुल को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात पूरे कुल पर, पूरे खानदान पर अधर्म का आवरण चढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है ऐसे कौन हैं? घर के बालक हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं और घर की जो महिलाएं हैं वही न सिर्फ बच जाती हैं। घर के जितने पुरुष सदस्य हैं वो तो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। घर में बचे कौन? यही बच्चे और महिलाएं। इसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि घर का आवरण ही समाप्त हो गया। जो पूरे घर की रक्षा किया करता था, अपने संस्कार का, अपने खानदान के गौरव का, अपने खानदान की विरासत का और धर्म के अनुसार पूरे निष्ठा के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वही अब दुनिया में नहीं रहा। तो जिजीविषा तो है, जिंदगी जीने की इच्छा तो है हर जीवों में। तो उस विपरीत परिस्थिति में अपने जीवन के संचालन के लिए वो अधर्म का भी शरण ले लेती है और पूरा कुल पथ भ्रष्ट हो जाता है। कारण ये भी है कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष सभी मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाला, उन पर शासन करने वाला नहीं रहता है। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लगते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने में लग जाते हैं। इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। सीधी सी बात है कि घर के सभी पुरुष सदस्य चले जाने के बाद परिवार के संरक्षण का जिन पर दायित्व था, उनके चले जाने के बाद घर में अधर्म का वास हो जाता है और कुल की मर्यादाएं छत विछत हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। आगे अर्जुन कहते हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। कहते हैं कि हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् मतलब अधर्म के अधिक बढ़ जाने के कारण कुल स्त्रियां मतलब कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति प्रदूषित हो जाती है। और वार्ष्णे, वार्ष्णे कृष्ण को कहा गया है कि हे वार्ष्णे, इतना ही नहीं होता है, स्त्रीषु स्त्रियों के, दुष्टासु दूषित हो जाने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है,
अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी हो जाती है, मतलब हिंसक स्वभाव हो जाता है, मतलब उसमें एग्रेशन आ जाता है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य, मतलब उनका दृष्टि ही भ्रमित हो गया, वो उल्टा समझने लगते हैं। जो निषिद्ध हैं उसी को सत्कर्म समझने लगते हैं, जो अकर्तव्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, उन्हीं को वो अपना कर्तव्य और धर्म समझने लगते हैं, और जो कर्तव्य होना चाहिए उनको अकर्तव्य समझने लगते हैं। घर में कोई अब ऐसा नहीं रहा जो जीवन की विविध परिस्थितियों से सतर्क करते हुए पूरे परिवार की रक्षा करते हुए मर्यादा पूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्र की जो मर्यादा है उससे उल्टी बातें चलने लगती है। लोग उन्हीं को कुतर्क के सहारे अपने गलत कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करने लगते हैं। कुतर्कों की बाढ़ आ जाती है। इस पर विपरीत बुद्धि से कुल की जो स्त्रियां हैं दूषित हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती हैं। अर्जुन इस प्रकार से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले जो भविष्य की आशंकाएं हैं उसको अपने कृष्ण के सामने रख रहे हैं। कहते हैं स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, मतलब स्त्रियों के जब दूषित हो जाने की बात होती है, पथभ्रष्ट हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो वर्ण संकर होते हैं। देहात में इस वर्ण संकर के लिए एक गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोगला कहा जाता है, हाइब्रिड हुआ। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है इसको वर्ण संकर कहा गया। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर और आदि अनेक प्रकार के जो एक दूसरे का कल्चर के मिक्सिंग के कारण ये दोष आ जाते हैं। शुद्धता उसमें नहीं रहती है ना। पहले ये था जो एक कुल के लक्षण एक साथ थे, अब ऐसी बात नहीं होती है। अब सब कुछ एक दूसरे से मिक्सअप होने के कारण वो हाइब्रिड संबंधी जो दोष पहुंच जाता है। आगे कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन कृष्ण का भी संबोधन कर रहे हैं। अधर्मो अभिभावात कृष्ण, और वार्ष्णेय शब्द का भी संबोधन किया है। कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण के मार्मिक जो स्वरूप है, पालनहार, तारनहार, जो हर प्रकार से सबके कष्टों को अपना कष्ट मानते हुए परिवार को खींचते हैं, एक दूसरे के जो भीतरी संकट है उसका समाधान करते हुए हर प्रकार से अपने परिवार को चलाते हैं। आप सबको साथ लेने वाले हैं। जैसे कि आज चर्चा चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
हो सकता है यहाँ से ही ये बात उठाया गया हो। मतलब पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती है, कोई छोटा है, बड़ा है। अर्थात परिवार में सभी प्रकार के विचारधारा के लोग हैं। हो सकता है परस्पर विरोधी भी हों, लेकिन घर के गार्जियन जो हैं हर किसी को अपना अंग मानते हुए उसको खींचते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को उनके इस स्वरूप को याद दिलाने के लिए उनके एक नाम कृष्ण का संबोधन कर रहे हैं। कृष्ण का अर्थ यही हुआ। तो पूछ रहे हैं कि आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अन्याय की ओर कि न्याय की ओर? मतलब क्या, जो आप किधर ले जाएंगे? और वहीं वार्ष्णेय शब्द का भी संबोधन है। इस संबोधन का भाव यह है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। और आगे 42वें श्लोक में कहते हैं कि शंकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेखाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। मतलब शंकर अर्थात वर्ण शंकर कुलघ्नानाम कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। अपने हिंदू धर्म में जब किन्हीं की मृत्यु होती है तो उसके बाद विभिन्न कर्मकांड के द्वारा पितरों की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की शांति के लिए उन्हें विभिन्न कर्मकांड किया जाता है पुरोहित पंडित के माध्यम से, और उन्हें माना जाता है कि ऐसी क्रिया करने से शांति और सुकून मिलता है। श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि जीवित में अपने माता पिता या अपने परिजनों का हम लोगों ने कितना आदर सम्मान दिया और उनके छाया में हम लोग आगे बढ़ें, अपने कुल की मर्यादा का पालन किए। आज वो नहीं है तो उनकी कमी खल रही है, और उनके न होने का जो खालीपन है वो हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम उन्हें सशरीर नहीं भी हैं तो फिर भी किसी माध्यम से उन्हें अपने परिवार की मर्यादा के साथ भोजन, वस्त्र, पानी हर चीज़ पहुंचाने की आस्था रखते हैं ताकि उन्हें वहाँ भी कोई कष्ट नहीं हो। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को, जब पूरा कुल ही भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनको सही से जब श्राद्ध और तर्पण नहीं होगा तो उनका भी जो स्थान है, उनका भी जो मान सम्मान है, वो अपने स्थान से विचलित हो जाएगा और वो भी काफ़ी नुकसानदेह होगा। सोचिए, अगर किसी का अंतिम क्रिया ही नहीं हो तो उस परिवार का क्या स्थिति होगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम लोगों को लोक और परलोक दोनों की चिंता है। आगे कह रहे हैं कि शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च, मतलब वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उसका पालन ही नहीं करता। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात
कुल मर्यादा से विरुद्ध वो आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वो नरकों में ले जाता है। पतंती पितरो हे खाम लुप्त पिंडो दक्रिया। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी मतलब श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी नहीं मिलता तब वे पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में नहीं रह पाते हैं। ये पिंड पानी मिलने का ही परिणाम होता है कि वे ऊंचे लोकों में, जो हमारी कल्पनाओं में है, स्वर्ग में स्थित रह पाते हैं। और जब यही चीज मिलना बंद हो जाता है तो उनका पतन होने लगता है। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं है। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता है तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर होता है। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान और मनुष्य लोक से मर गए पितर मर्त्य कहलाते हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, सनातन से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। मतलब एतै इन वर्ण संकर कारकै, वर्ण संकर पैदा करने वाले, दोषै दोषों से, कुलघ्ना नाम कुल घातियों के, शाश्वता सदा से चलते आ रहे, कुल धर्मा कुल धर्म, च और जाति धर्मा मतलब जाति धर्म, उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। दोषैरेतै कुलघ्ना नाम कुल धर्माश्च शाश्वता। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं और इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म, वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म है क्या? एक ही जाति में एक कुल की जो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदायों को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है, शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से भी ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि उत्सन्न कुल धर्मानाम
मनुष्याणां जनार्दन नरके यनियतं वासो भवित्यनुशुश्रुम। जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्मानाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, मनुष्यानाम, उन मनुष्यों का, अनियतम, बहुत काल तक, नरके, नरकों में, वास होता है, इति, ऐसा हम अनुशुश्रुम, सुनते आ रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्मानाम अनुशुश्रुम, शोकाविष्ट होने के कारण ही अर्जुन ने यहां अनुशुश्रुम परोक्ष लिट की क्रिया का प्रयोग किए हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर करते रहते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्यानाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का, अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। युद्ध में होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कहते हैं कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसित्या व्ययम, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओहो, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग, वयम माने हम लोग, महत पापम, बड़ा भारी पाप, कर्तुम, करने का, व्यवसिता, निश्चय करके बैठे हुए हैं, यत, जो कि, राज्य सुख लोभेन, मतलब राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम, अपने स्वजनों को, हंतुम, मारने के लिए, उद्यता, तैयार हो गए हैं। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद, दुख की बात है कि अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत पापम। अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि दुर्योधन तो जानिए करके दुष्ट है, वो युद्ध करने के लिए उद्यत है, तैयार है, उसको समझ नहीं है तो चलेगा,
लेकिन हम लोग इतने समझदार हैं और इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा अर्जित किए हैं, और इसका परिणाम ये है कि हथियार लेकर के अपने ही परिवार, अपने ही कुल, अपने ही परिजन और अपने ही समाज को नष्ट करने के लिए उतावले बन जाए। हमें तो ये नहीं करना चाहिए, हमें तो अपने कुल की रक्षा करना चाहिए। ज्ञान अर्जित किए हैं, इसका यही उपयोग, ये बहुत बड़ा पाप है, मतलब हम लोगों के लिए अशोभनीय है। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, ये अर्जुन कह रहे हैं। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए। इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा बत पद खेद का और दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय होगी तो हमें राज्य मिलेगा, वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव होगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है, और अनुचित ही नहीं निंदनीय भी है। इस श्लोक में अर्जुन का यह कहना कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का आदर नहीं करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुन करके भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर, तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि, मतलब उसका सृजन, मन में उत्पन्न होने का जो भाव है वो ही नष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य दुर्गुण और दुराचार से रोकने वाला है ही कौन? मतलब जब ये परिस्थिति बन जाती है तो मनुष्य चाह करके भी इसे रोक नहीं पाता है। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उनसे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में पारिवारिक मोह, स्वार्थ का भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, शूरवीर क्षत्रिय के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ का कारण बताया, और यहीं पर अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे ये बात साबित होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को कारण मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण, मतलब पारिवारिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में
प्रवृत्त होना मतलब युद्ध में संलग्न होने को अधर्म मान रहे हैं। अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, लोकाचार की जो दृष्टि है वो है। इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता 3 अध्याय का 2 श्लोक। इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से प्रश्न करते हैं। आश्चर्य और खेद में निमग्न अर्जुन आगे के श्लोक में अब अपना अंतिम निर्णय कृष्ण को सुनाते हैं। कहते हैं कि यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि अगर शस्त्र पाणया मतलब हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग रणे युद्ध भूमि में अप्रतिकारम सामना न करने वाले अशस्त्रम तथा शस्त्र रहित माम मुझे हन्यु मार भी दे तो तत् वह मेरे लिए क्षेमतरम बड़ा ही हितकारक होगा। अर्थात कहते हैं कि अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी डाले तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा, वो भी इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अगर हमारी हत्या भी कर दे फिर भी हम अपने आत्मरक्षा में भी हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन युद्ध को हम रोकना चाहेंगे। यदि माम क्षेमतरम भवेत् अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। ये उनका मानना है। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी डाले तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूपी पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोक से पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए, पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं, युद्ध से साफ विरक्त हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग जो है, अर्जुन के मन में जितना भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो सारा का सारा बाहर हो जाए। एक कुशल वैद्य चिकित्सक की तरह यहाँ पर कृष्ण काम कर रहे हैं और अर्जुन को पूरे मन के भावों को बाहर निकालने का मौका दे रहे हैं
और उसे सुन रहे हैं। अच्छा श्रोता होना भी हमें भगवान कृष्ण से सीखना होगा। भगवान ने ये सोचा कि अर्जुन के बोलने का जो वेग है, जो बोलने की इच्छा है, मन में जो जो बातें हैं मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर हो जाए, भीतर में कोई शोक बचा हुआ नहीं रहे, तभी तो मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अर्थात भगवान बीच में कुछ नहीं बोले, एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ अर्जुन को सुने। कुशल वैद्य, मैंने कहा कुशल वैद्य जैसे कि किसी को घाव हो गया है और उस घाव में जितना भी मवाद भरा हुआ है, उस मवाद को जितनी अच्छाई से साफ कर देंगे तो वो घाव जल्दी सूखता है। और बीच में ही अगर टोका टोकी करते रहेंगे, अर्जुन के मन में और कुछ बोलने की इच्छा रही होगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो मन में प्रश्न रह जाएगा, वो बाहर ही नहीं निकलेगा। इसलिए सामने वाले को बोलने का भरपूर मौका दिया जाना चाहिए। जब वो पूरी तरह से शांत हो जाए तभी अपनी बात रखेंगे, वो खाली हो जाएगा और उस वक्त जो हम कहेंगे वो भी गंभीरता से सुनेगा, समझेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा और आत्मसात भी करेगा। ये बहुत बड़ा संदेश ये अर्जुन कृष्ण के संवाद में उतावलापन नहीं है। कृष्ण सचमुच में एक सच्चे गुरु की भूमिका में है, सच्चे चिकित्सक की भूमिका में है। विशेष बात यह है कि अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें दी, युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है, पारिवारिक मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था। पर भगवान ने उनको युद्ध में लगातार ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं।
अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का भान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यते, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, 18 अध्याय के 73वें श्लोक में, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यम भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहां आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहे हैं। इसलिए यह नरसंहार अवश्यम भावी है। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। महाभारत के उद्योग पर्व में 82वें अध्याय के 37वें से 38वें श्लोक तक में कहा गया है कि यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ संधि कामुकौ पिता मे योत्स्यते वृद्ध सह पुत्रैर्महारथ पंच चैव महावीर्या पुत्रा मे मधुसूदन अभिमन्युम पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह। अर्थात इस तरह से ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना असंभव था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में हर दम तत्पर रहना चाहिए। उससे कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ विपाविशत्। एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सौशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुना रहे हैं और प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि ऐसा कहकर शोक संविघ्न मानसः, मतलब शोकाकुल मन वाले अर्जुन सौशरम बाण सहित चापम धनुष का विसृज्य
मतलब त्याग करके संग खे माने युद्ध भूमि में रथोपस्थे रथ के मध्य भाग में उपाविशत बैठ गए, शस्त्र त्याग करके बैठ गए। अब क्या बोले अर्जुन, अब निशब्द हो गए। जितना उनके मन में तर्क था, सभी तर्कों को अपने कृष्ण के समक्ष वो प्रस्तुत कर चुके और गांडीव नीचे रखकर बैठ गया। ये सूचना धृतराष्ट्र को संजय दे रहे हैं। एवं उक्त्वा अर्जुन शोक संविघ्न मानस, युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में निमग्न होकर बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन के कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना। ये शुरू में ही बता चुके हैं कि कृष्ण किस प्रकार से चालाकी से रथ को वहां ले गए जहां से स्पष्ट नजरें मिलेगी भीष्म से और गुरु द्रोण से। और इसी का परिणाम है कि अर्जुन के मन में परिवार के प्रति मोह का उभार आया, बाढ़ आ गया और विभिन्न प्रकार के तर्कों को देकर के युद्ध से अपने विरक्ति को बतलाते हुए गांडीव को डाल दिया। उनको देख करके ही अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह जागृत हुआ था। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे परिवार के लोग ही न मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। सब कुछ तो परिवार की रक्षा के लिए होता है और हम यहाँ परिवार की ही हत्या करेंगे। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब वो तो लोभी है, वो जानिए बूझ करके ना समझ है, उसको समझ ही नहीं है। जो इस बात को भी समझे तो परिवार क्या होता है। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। यदि हमने बड़ी भारी गलती की, अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रख करके शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ओम तत्सदीति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय पूरा हो गया। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत गीता 17वें अध्याय के 23वें 27वें श्लोक तक, 23वें से 27वें श्लोक तक ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं।
इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूलें हुई है उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का अर्थ है कि मेरी रचना भगवत प्रत्यार्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना शत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भाग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भागवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकल आता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी है और भगवान ने उदारता पूर्वक उसका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें है, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करें तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव यह है कि गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम, योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भगवत गीतासु और उपनिषत्सु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भगवत गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या अर्थात ज्ञान योग, योग शास्त्र अर्थात कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है,
आरंभ में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर, मतलब क्या करूं क्या न करूं असमंजस में पड़कर भगवान के शरण होते हैं। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणम ब्रज, पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव, 18 अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन ने अपने श्रेय कल्याण का उपाय पूछा था। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। पहले अध्याय के पद, अक्षर और वाच को भी हम लोग अगर देखें तो इस अध्याय में अथ प्रथमो अध्याय के 3 धृतराष्ट्रवाच, संजय वाच आदि पदों के 12 श्लोक के 558 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 586 है। इसमें इस अध्याय में अथ प्रथमो अध्याय के 7 धृतराष्ट्रवाच, संजय उवाच आदि पदों के 37 श्लोकों के 1504 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 6 उवाच हैं, 1 धृतराष्ट्रवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। पहले अध्याय में कुछ छंद का भी प्रयोग किया गया है। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से 5वें और 33वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 43वें श्लोक के तृतीय चरण में रगन प्रयुक्त होने से र विपुला और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 9वें श्लोक के तृतीय चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 42 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय आज पूर्ण हुआ और आज थोड़ा सा लंबा हुआ है। और हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भगवत प्रेरणा से मैंने श्रीमद् भागवत गीता को आप सभी सुधीजनों के पास पहुंचाने का संकल्प किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी कामकाजी लोग हैं, काफ़ी व्यस्तता है और इन्हीं व्यस्तताओं के कारण लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। हम उन्हें श्रवण करने लायक, मतलब उनके पास ये पहुंचा रहे हैं। अगर वो मौका लगा करके थोड़ा थोड़ा करके ही सुन लेंगे तो ये प्रथम अध्याय पूर्ण होगा। अब अगले सप्ताह हम मिलेंगे। तब तक हम आप सभी सुधीजनों, भगवत प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।